समर संघ की जूम मीटिंग में जुड़े सभी समर भाई बहनों को मेरा बहुत ढेर सारा जय भीम, नमो बुद्धाय, साधुवाद। आप सभी साथी जैसा कि विगत 19-20 महीने से इस बात को सुन रहे हैं कि यहाँ कुछ नियम कानून की बात होती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नियम दो तरह के होते हैं। एक मनुष्य द्वारा बनाए हुए नियम होते हैं, दूसरे प्राकृतिक नियम होते हैं। मनुष्य द्वारा बनाए गए नियम से मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता। वो खुद के भला के लिए अपने विवेक से बनाए जाते हैं, लेकिन जो प्रकृति के नियम होते हैं वो सदैव सर्वदा ऑलवेज मान्य होते हैं। और प्रकृति का, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नियम होता है कि प्रकृति की विशेषता होती है कि चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, घर का हो या बाहर का हो, वो गलती करने की दशा में प्रकृति किसी को कभी माफ नहीं करती, उसका दंड प्रकृति देती है। तो प्रकृति की एक सबसे बड़ी पहचान होती है कि प्रकृति पूरी पृथ्वी लोक में सभी मनुष्यों के साथ निष्पक्ष रूप से व्यवहार करती है। यानी इसका उदाहरण ये है कि हवा, पानी, जल जो भी हमको जीने के लिए प्रकृति द्वारा दिया गया है, वो निष्पक्ष रूप से सभी मनुष्यों के लिए बराबर मात्रा में दी जाती है। और यही निष्पक्षता, यही प्रकृति का समर्पण जो हमको बाध्य करता है कि हम प्रकृति की बातों को माने, प्रकृति के दिखाए हुए रास्ते पे चलें। इसी प्रकृति के नियम को तथागत बुद्ध ने अपने निजी जीवन में आत्मसात किया और उन्होंने अपने जीवन में खुद से संघर्ष करने के बाद ये सीखा। जब तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने देखा कि पूरे मनुष्य लोक में, पूरे पृथ्वी लोक में, पूरी दुनिया में अगर मनुष्य का कल्याण हो सकता है तो वो प्रकृति के रास्ते पे ही चल करके किया जा सकता है और संभव हो सकता है। तो अपने ज्ञान के आधार पे तथागत बुद्ध ने अपने अंदर जो आत्मसात किया, उसी को नियमबद्ध करके हमारे सामने संघ के रूप में प्रस्तुत किया। तो संघ जब आया और जब संघ का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, जब संघ को लोगों ने जाना, तो इस देश में, जैसा कि आप जानते हैं कि उसी संघ के बल पे चक्रवर्ती अशोक सम्राट ने इस भारत को महाभारत की शिखर पे पहुंचाया था। ये संघ कुछ किंवदंतियों और मनगढ़ंत कहानियों के किस्से और तरह तरह की कथाओं के माध्यम से हमको बरगला दिया गया, हमको उस असली रास्ते से भटका दिया गया और संघ से मुझे विचलित कर दिया गया। संघ हमारे बीच से चला गया और हम छिन्न भिन्न हो गए। और आज इस देश में हम मांगने वाले बन गए। तो अगर हम चाहते हैं कि इस देश में पुनः हम देने वाले बने, तो हमको प्रकृति के बनाए गए जो रास्ते हैं और जो संघ के रूप में हमें बुद्ध ने दिया, उस संघ पे हमें चलना पड़ेगा, सबको जुड़ना पड़ेगा, तभी हम पुनः जीत पाएंगे और इस देश में पुनः देने वाले बन पाएंगे। तो इसी प्रकृति के, जो प्रकृति प्रदत्त जो संघ का नियम है, जैसा कि आप जानते हैं कि तथागत बुद्ध के पहले भी संघ चला करता था और वो संघ में लोग रहते थे। और संघ में इसलिए रहते थे कि संघ कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, सबका भला होता है, सभी की बात सुनी जाती है और सबकी भलाई और बुराई को सुना जाता है। उसके बाद संघ निर्णय लेता है और ये निर्णय हमेशा मनुष्य के लिए फायदेमंद होता है। तो ये हम लोग जो है जब पढ़ लिख गए, तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर सरल मनुष्यों ने, यानी साधारण मनुष्यों ने ही असाधारण कामयाबी हासिल की है। तो हम लोग पढ़ने लिखने के बाद हम लोगों के मन में कुछ मलिनता आ गई। हमको सरल बनना चाहिए था, लेकिन हम सरल नहीं बने, मलिन हो गए। और आप जानते हैं कि सरलता ही चित्त की विशुद्धि होती है और कुलीनता, यानी कुलीनता से मलिनता आती है। मलिनता अनर्थ कारणीय होती है और इससे मनुष्य का नुकसान होता है। तो हम चाहते हैं कि सबका जीवन सुखमय हो, सभी सुखी रहें, सभी संपन्न रहें। तो हमको जो है सरल बनना पड़ेगा
और संघ के रास्ते पे चलना पड़ेगा। तो इसी संघ के कुछ नियम हैं जिसको हम लोग गोल्डन रूल्स के नाम से जानते हैं। और गोल्डन रूल का मतलब होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि गोल्ड होता है, और गोल्ड की विशेषता होती है कि एक ऐसा ये मेटल होता है जिसमें विशुद्धि नाम की कोई चीज नहीं होती, यानी बिल्कुल शुद्ध रूप से गोल्ड होता है, इसमें किसी तरह का एडल्ट्रेशन नहीं होता। और इसीलिए गोल्ड की दूसरी विशेषता होती है कि गोल्ड को जितना ही जलाया जाता है उतना ही उतनी चमक आती है। तो ठीक यही चीज मनुष्य पे लागू होता है, और अगर मनुष्य जितना मेहनत करेगा, जितना तपेगा, जितना अपने को तपाएगा, उतना ही वो निखर के आएगा। तो गोल्डन रूल हैं हमारे समर संघ के, जिसमें 10 नियम हैं, और ये 10 नियम संघ के आधार हैं, और इसी नियमों के आधार पे संघ चलता है और जोड़ने की मुहिम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विगत 19-20 महीने से चला रहा है। तो इसमें सबसे पहला नियम है केवल समर। केवल समर का मतलब सच्चा इंसान। आप छोटे शब्दों में इसको समझ सकते हैं। केवल समर का मतलब सच्चा इंसान हो, और सच्चा इंसान की विशेषता होती है कि वो अपने परिवार, देश, वतन, मुल्क के लिए निष्पक्ष रूप से सबके भले के लिए सोचता है, काम करता है। और दूसरे शब्दों में हमें कहें तो संवैधानिक रूप में जो SC, ST, OBC हैं वो केवल समर होते हैं। और समर वो बच्चा भी होता है जो पेट में पलता है, वो भी समर संघ का सदस्य होता है। यहाँ पे दूसरी चीज होती है, इसका दूसरा नियम है चंदा कभी नहीं। जैसा कि आप संगठनों में देखते हैं कि सदस्यता बनाने के नाम पे भी शुल्क लिया जाता है, यानी आप चंदा देते हैं, शुल्क देते हैं, तभी उसके सदस्य बन पाते हैं। लेकिन समर संघ में इस तरह का कोई प्राविधान नहीं है, क्योंकि संघ, ये जो समर संघ है ये नेचर बेस्ड है, प्रकृति आधारित है। तो यहाँ चंदा, पर्चा पर्ची, किसी तरह का कोई कंट्रीब्यूशन, यानी अनावश्यक अननेसेसरी कंट्रीब्यूशन जनता से या समर भाई बहनों से नहीं लिया जाता है। ये संघ की दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता है जाति अभ्यास कभी नहीं। जाति अभ्यास यानी आप देखेंगे तो आज जो हमारी ये दुर्दशा हो रही है, हम लोग बमड़ों को दोष देते हैं, लेकिन उन बमड़ों से ज्यादा खतरनाक हमारे भाई हैं जो हमें रंग बिरंगी चादर ओढ़ करके और तरह तरह की लच्छेदार भाषा बोल करके हमारे समाज को गुमराह कर रहे हैं, और वो खुद जातियों का चोला ओढ़े रहते हैं। आज गांव में चले जाइए तो जितनी जातियां हैं उतने संगठन बने हुए हैं। तो अगर इन नेताओं से पूछा जाता है कि भैया तू समाज को बिखेरने का काम कर रहा है या समाज को जोड़ने का, अगर जोड़ने का काम कर रहे हो तो अलग अलग जातियों के अलग अलग संगठन कैसे बने हुए हैं। तो इनको सच्ची बात बोलिए, इनको सही बात बताइए तो इनको बुरा लगता है, और ये कहते हैं कि समर संघ वाले संगठनों का विरोध करते हैं। विरोध करने के लिए हमारे पास, हमारे बच्चों के पास, हमारे समाज के पास और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी समर को, आज का जो भविष्य है, जो वर्तमान है हमारा, उसको देख करके किसी के पास ऐसा समय नहीं है कि हम किसी का विरोध करें। संघ यानी समर संघ केवल एक ही काम कर रहा है कि हम लोग जो बिखर गए हैं इस देश में, जब जैसा कि जानते हैं कि हमारा जो जनमानस है वो बहुत विशाल है, लेकिन बिखरा हुआ समाज है। इस बिखरे हुए समाज को हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं, समर संघ जोड़ने का काम कर रहा है। तो इसमें तमाम तरह की जो कारण है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण यानी सबसे बड़ा समर संघ, समर लोगों का, समर भाई बहनों का अगर कोई इस भारत के अंदर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई जीता जागता दुश्मन है तो वो है जाति अभ्यास। और जैसा कि आप जानते हैं और सभी लोग इस बात को भली भांति समझते भी हैं कि जाति में जब तक हम बटे रहेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर कहते हैं कि वो राष्ट्र, वो वतन, वो मुल्क, वो देश कभी भी समृद्धशाली राष्ट्र नहीं बन सकता जिस देश के जनमानस के जेहन में ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास बना रहेगा, वो मुल्क कभी समृद्धशाली राष्ट्र नहीं बन सकता, जिसमें से एक जाति भी है। तो जाति की वजह से हमारे समाज का कितना नुकसान हुआ, इसको हमें जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा।
और जाति का जो चोला ओढ़ करके हम समाज कल्याण की बातें कर रहे हैं उसको भुलाना पड़ेगा और हमें अपने निजी स्वार्थ के दायरे से उठ करके ऊपर आना पड़ेगा, तभी हम अपने समर समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, सही दिशा दे सकते हैं। इसलिए समर संघ की तीसरी विशेषता है जाति अभ्यास कभी नहीं। न यहाँ पे जाति की बात होती है, न किसी से पूछा जाता है कि आप किस वर्ण से हैं, किस जाति से हैं। इस तरह का कोई अभ्यास यहाँ पे नहीं होता। केवल संघवाद। वाद बहुत तरीके के होते हैं, जातिवाद, धर्मवाद, व्यक्तिवाद। इस तरह जो वाद हैं ये मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं और ये हमेशा राष्ट्र के लिए, समाज के लिए ये नुकसानदायक होते हैं। तो यहाँ पे केवल संघवाद की बात होती है। चूंकि आप विगत 19-20 महीने से इस बात को सुनते आ रहे हैं, समझते हुए आ रहे हैं कि यहाँ केवल संघ की बात होती है और संघवाद की बात होती है। चूंकि संघ प्रकृति का एक निखरा हुआ रूप है और जितने नियम प्रकृति के होते हैं उतने ही नियम संघ के होते हैं और प्रकृति की विशेषता होती है, अभी मैंने बताया कि प्रकृति किसी के साथ पक्षपात नहीं करती, तो संघ भी जो हमारा समर संघ है किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं करता, किसी तरह का पता। तो यहाँ वाद ही चलेगा, यानी संघ के हिसाब से जो चलेगा वो संघ, अगर संघ के हिसाब से नहीं चलेगा तो वो संघ में नहीं रह पाएगा। इसलिए संघ का नियम ही सबको मानना होगा। 5वां नियम है पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। ये हमारे विनाश का ये भी एक कारण है। एक जीता जा और पद प्रतिष्ठा वाले साथियों से ये पूछा जाता है कि भैया तू ये बता, जो मंच लगाया है उस मंच के ऊपर बैठ करके तू लच्छेदार भाषा बोलता है, बहुत बड़े बड़े संकल्प लेता है, तो आप संदेश क्या देना चाहते हो? आप मंच पे बैठे हैं, आप ही के भाई, आप ही के परिवार, आप ही के समाज के लोग नीचे बैठे हैं, तो आप क्या ये संदेश देना चाहते हैं? और हमें लगता है कि आप देते भी हैं। आप अपना मंच पे बैठ करके अपना चेहरा चमकाने का काम करते हैं और चेहरा चमकाने वाले लोग कभी समाज का भला नहीं कर सकते, क्योंकि समाज का भला वही लोग कर सकते हैं जिनका हृदय परिवर्तन होता हो, जो जिनके कथनी करनी में फर्क ना होता हो, वही समाज का भला कर सकते हैं। और ये पद प्रतिष्ठा मंच माले वाले लोग कभी समाज का भला नहीं कर सकते। इसलिए समर संघ में पद प्रतिष्ठा मंच माला का कभी अभ्यास नहीं किया जाता, इसकी कभी कोई बात नहीं की जाती, न ही इसमें हम लोग यकीन करते हैं, न इस तरह का आप भेदभाव समर संघ में आपको देखने को मिलेगा। 6ठा नियम है पंजीकरण कभी नहीं। जैसा कि आप जानते हैं ये नियम छोटे हैं, हम लोग बहुत कम शब्दों में इन बातों को रख पाते हैं। अगर आप लोग बहुत विस्तृत रूप से इन नियमों के बारे में जानना चाहते हैं तो टीम 20 पे कुछ वीडियोज हैं जो समर संघ के द्वारा बना करके डाले गए हैं, उन वीडियो को आप सुन सकते हैं और विस्तृत रूप से जानकारी ले सकते हैं। तो 6ठा नियम है पंजीकरण कभी नहीं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जब किसी भी प्रॉपर्टी का, किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का पंजीकरण हो जाता है तो वो व्यक्ति विशेष की प्रॉपर्टी हो जाती है। जैसे हम अपने नाम से कार खरीदते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन मेरे नाम से है, लेकिन ये संगठन के लोग जो हमारे भाई हैं वो संगठन का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि मैं समाज का काम करने का संकल्प लिया हूं। यानी दोहरा चरित्र एक तरह से ये होता है। तो ये समर संघ का जो 6ठा नियम है ये है कि रजिस्ट्रेशन कभी नहीं होगा। यानी जब रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो संघ किसी का हो ही नहीं सकता। इसको दूसरे शब्दों में बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रकृति का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, उसी प्रकार से संघ चूंकि प्रकृति का ही रूप है, इसलिए संघ का भी कभी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जब तक ये धरती रहेगी, जब तक ये सूरज रहेगा, जब तक ये पूरी दुनिया रहेगी, तो जो संघ है सही मायने में उसका रजिस्ट्रेशन इसीलिए कभी जीवन में नहीं होगा, न ही इसके पहले अतीत में हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि बुद्ध के समय भी संघ था, उस संघ का भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। 7वां नियम है संघादेश सबसे ऊपर। जो संघ का आदेश होता है, जो संघ का परमादेश होता है, वही सबको मानना होता है और संघ में सबसे ऊपर होता है। इसमें किसी को ये नहीं कि हम पुराने हैं,
और हम अपनी बात, अपनी जिद संघ में रखना चाहेंगे तो वो नहीं चलेगा। संघ के नियम के हिसाब से संघ का जो आदेश होगा उसी को सबको मानना होगा। अगर नहीं मानेंगे तो उसके लिए भी नियम है, जो आगे हम बताएंगे। 8वां नियम है, संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। इस बात पे हमारे साथी अक्सर सवाल खड़ा किया करते हैं, तो मैं इसको संक्षिप्त में बता देना चाहता हूं कि अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि राजनीति का, पॉलिटिक्स का रसास्वादन करना चाहते हैं, तो आपको निर्विवाद रूप से संघ में आना पड़ेगा और संघ में रहने वाले लोग ही पॉलिटिक्स के रस का स्वादन कर पाएंगे, और वो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हमेशा के लिए रसास्वादन करेंगे। और पॉलिटिक्स संघ की गुलाम होती है और पॉलिटिक्स को वही करना पड़ता है जो संघ का आदेश होता है। इसलिए आप चाहते हैं कि पॉलिटिक्स भी हमारे हिसाब से काम करे, सत्ता में बैठे लोग हमारे हिसाब से काम करें, तो आपको संघ में आना पड़ेगा। तो ये है संघाधिशेष, संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। तो संघ के लोग कभी राजनीति में नहीं जाएंगे। जो साथी अपनी मर्जी से जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, लेकिन वो संघ के सदस्य नहीं होंगे। लेकिन वो अगर पॉलिटिक्स में जाते हैं तो उनको संघ के अंदर जो उनको सिखाया गया, पढ़ाया गया और जो बतलाया गया, उन्हीं आदर्शों पे उनको चलना पड़ेगा और देश की सेवा करनी पड़ेगी, राष्ट्र की सेवा करनी पड़ेगी। इसका 9वां नियम है, संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। इसी पे हमें अपनी बात को रखना है। और 10वां नियम है, उपरोक्त 9 विनय संघ का आधार है, ये ना कभी बदले जाएंगे, ना कभी खत्म किए जाएंगे, ना कभी अमान्य किए जाएंगे। तो हम अब आते हैं संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी परिवार, अगर हम एक परिवार को एक इकाई के रूप में लें तो परिवार में भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। अगर जो परिवार आइडियल होता है तो उसको परिवार की मुखिया की बात माननी पड़ती है। मुखिया मतलब संघ, ये नहीं कि उसका मालिक। तो क्योंकि अगर वो परिवार आइडियल है तो उसके संघ रूपी परिवार की मुखिया की बातों को मानना पड़ता है। ठीक इसी तरह से संघ में कोई व्यक्ति संघ का सदस्य है और संघ के साथ वो समझाने के बाद भी, बताने के बाद भी वो किसी तरह का जिद करता है, संघ के साथ घात करता है। और संघ घात का मतलब आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। संघ के साथ घात करने का मतलब एक साजिश रचना, जानबूझ के। एक तो मनुष्य का नेचर होता है कि जाने अनजाने में गलती हो जाती है, लेकिन जब उसको बताया जाता है तो वो इसको एक्सक्यूज करता है, उसको एक्सेप्ट करता है कि हाँ हमसे गलती हो गई, हमें माफ किया जाए, तो उस पर विचार किया जाता है। लेकिन वो व्यक्ति जो जानबूझ करके साजिश के तहत संघ के साथ घात करेगा, उसकी वापसी संघ में कभी नहीं होगी। और संघ घात का आरोप अगर सिद्ध हो जाता है संघ के माध्यम से, जैसा कि आप जानते हैं कि महीने में एक दिन संघ की सदन की बैठक होती है, उसमें सारे नियमों पर चर्चा होती है। अगर किसी साथी का कोई सुझाव है और वो चाहता है कि इस तरह से किसी बात को, अपनी बात को रख करके वो बताना चाहता है कि अगर इस तरह से काम किया जाए तो संघ और तेजी से आगे बढ़ेगा और सबका भला होगा, तो उस पे संघ के जो भी साथी होते हैं, सदन के जो भी साथी होते हैं, उस पे सब लोग अपनी अपनी राय देते हैं और फिर वो एक नियम का रूप ले लेता है। तो इतना करने के बाद अगर किसी व्यक्ति पे, जैसे संगठनों में क्या होता है, संगठन में होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने गलती कर दी तो उसकी बात को बिना सुने वो आदमी, चूंकि वहां तानाशाही चलती है, डिक्टेटरशिप होती है, तो उसने वो गलती करी या ना करी, उसकी बात को सुनी नहीं जाती, उसको सीधे संगठन से बाहर कर दिया जाता है, इसलिए कि उसने मुखिया के खिलाफ गलत आवाज उठाई है। लेकिन संघ में ऐसा नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति ने आकर के बता दिया कि फला व्यक्ति है वो संघ के खिलाफ बात कर रहा था या उसके खिलाफ साजिश कर रहा था, तो उस व्यक्ति को सदन में बुलाया जाता है, उसके सामने उस बात को रखा जाता है। अगर वो दोष उसका सिद्ध हो जाता है कि
इस व्यक्ति ने जानबूझ करके संघ के साथ घात किया है, तो उस व्यक्ति को नियम के हिसाब से संघ से बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि संघ जानते हैं कि संघ घातक की वापसी संघ में कभी होती नहीं है। तो ये संघ का नियम है और इसलिए हम सभी साथियों से चाहेंगे कि आप लोग इन नियमों को जाने, सुने, पहचाने, देखें और अगर आपको लगता है कि नहीं हम सभी का भला संघ में आने के बाद ही हो सकता है, तो आप जोड़ें, क्योंकि संघ में अंतरराष्ट्रीय स्तर पे केवल एक ही काम हो रहा है, जोड़ने का और जोड़ने का और जोड़ने का। जोड़ने के अलावा जुड़ने का भी कार्यक्रम है। तो इसमें हम लोग हमारे साथी बताते हैं कि इसमें एक नियम है 1+10 का। तो जो साथी जुड़ गए हैं, जिनको संघ समझ में आ गया है, वो अपने 10 साथियों को जोड़ करके और संघ में अपनी सदस्यता को अस्थायी रूप से बना सकते हैं। और यहाँ पे पहला और आखिरी एक ही प्रमोशन होता है, जिसे हम स्पोक कहते हैं, यानी प्रवक्ता। और प्रवक्ता वो होता है जो महापुरुषों की बातों का वक्ता होता है। तो एक ही आखिरी और पहला प्रमोशन है। इसलिए हम सभी अगर चाहते हैं कि इस देश में हम पुनः देने वाले बन जाएं, तो हमको संघ में आना पड़ेगा। ये कुछ संघ के संक्षिप्त में हमने गोल्डन रूल्स के ऊपर अपनी बात को रखा है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि।